खास करके रांची में जेएमएम कांग्रेस की सरकार में इसका जीता जागता प्रमाण है और ये बड़ी साजिश की बू भी देता है। नहीं, अभी तो कैसे कह सकते हैं भाई, अभी तो कोई फोटो दिख रहा है। पुलिस को हम लोगों ने बोला है, डीएसपी भी आए थे, एसपी और मैं समझता हूं कि पुलिस प्रशासन इसको गंभीरता से लेगी, कंट्रोल में आवे और तुरंत अपराधी गिरफ्त में आ जाए, क्योंकि आप तो झारखंड में फिलहाल अपराधी प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं कि तू डाल हम पार। नमस्कार, जोहार, अचनन देख रहे, मैं हूं आपके साथ अनुषा मिश्रा। देखिए, रांची के आरएसएस दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला किया गया है देर रात। जी हाँ, मंगलवार की देर रात दो युवक संदिग्ध अवस्था में वहां दिखते हैं और सॉस की बोतल में पेट्रोल और सूतली डालकर जैसे ही आरएसएस कार्यालय की ओर फेंकते हैं, एक सूतली पहले सामने गिर जाती है और दूसरा जो पेट्रोल बम होता है वो कार्यालय से पहले यानी एंट्री से पहले ही खुश हो जाता है, जिसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान देखने को नहीं मिलता है, जान माल की कोई हानि नहीं होती है। इस पर बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा है, एक बार नजर डाल लेते हैं। उन्होंने बताया कि एक बम तो ये लोगों ने ऊपर मारा जो फूट गया था, नीचे वो फूटा और सीसीटीवी कैमरा में देखता है, फिर वो दोनों लड़के वापस लौटे। तो ये जानकारी मिली तो स्वाभाविक है कि भाई संघ कार्यालय में अगर कोई इस प्रकार की हमला होता है तो सिर्फ संघ कार्यालय मतलब एक संगठन के दफ्तर पर, और वो भी हिंदू संगठन के दफ्तर पर अगर हमला होता है तो छोटी मोटी कोई घटनाएं नहीं है, ये बड़ी घटना है। उसके बाद डीजीपी से भी हम लोगों ने बात की, एसपी से भी हमने बात की और डीसी से भी बात की है और डीएसपी तो यहाँ आए हुए थे, मिले भी। हम सब लोगों ने एक तो कहा है कि भाई आप जितने जल्दी हो सके वो जो दोनों अपराध जिन लोगों ने इस प्रकार की दुस्साहस किया है उसको पकड़े, और दूसरा कि इस क्षेत्र में पुलिस पिकेट हो या किस प्रकार की व्यवस्था हो सके ताकि फिर आइंदे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि घटना कोई छोटी मोटी घटना ये नहीं है। आरएसएस के ऑफिस पर हमला करना इस प्रकार से पेट्रोल बम से, तो ये बड़ा गंभीर मामला है और मैं समझता हूं कि पुलिस प्रशासन इसको गंभीरता से लेगी ताकि मामला कंट्रोल में आवे और तुरंत अपराधी गिरफ्त में आ जाए, क्योंकि आप तो नहीं, अभी तो कैसे कह सकते हैं भाई, अभी तो कोई फोटो दिख रहा है। पुलिस को हम लोगों ने बोला है, डीएसपी भी आए थे, एसपी से भी बात की है, डीजी से भी बात हुई है, डीसी से भी बात हुई है। तो आप वो लोग पकड़ करके लाएंगे तब पता चलेगा कि लोग कौन है, किस मकसद से लोगों ने किया है, तो ये काम पुलिस का है। बहरहाल, ये पहली मर्तबा नहीं है कि झारखंड में खुले में इस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। इस पूरे मामले पर पुलिस ने जांच बैठा दी है, एफएसएल की टीम पहुंची है, पूरा वहां पर जांच हो रहा है, कई टीमें अलर्ट मोड पर है। इसके साथ में पुलिस अधिकारी का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे में उन दो संदिग्ध व्यक्तियों का पूरी तस्वीर सामने आई है, जिसके बिना पर उनकी गिरफ्तारी होगी, उनकी खोजबीन जारी है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर एक होटल का एंगल आ रहा है। आरएसएस दफ्तर के ठीक बगल में एक होटल है, जिसको लेकर आरएसएस दफ्तर से कुछ लोग वहां गए थे और उन्होंने वहां पर सफाई की बात की थी, क्योंकि गंदगी फैली रहती है होटल में। कहा जा रहा है कि उस होटल के मालिक ने ये सब करवाया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, तो हम भी नहीं कहेंगे कि इसमें ये एंगल हो सकता है। लेकिन इस एंगल की जांच में भी पुलिस अपनी निगाह बनाए हुए है। जरा सोचिए कि आरएसएस के दफ्तर पर जब हमला हो सकता है तो आम इंसान की क्या औकात। जांच की जा रही है, एफएसएल की टीम को बुलाया गया है और टेक्सएल को बुलाया गया है, तो जांच करके इसमें अब कार्रवाई अविलंब की जाएगी। इन्फॉर्मेशन क्या मिली थी आप लोगों को, प्राइमरी ये बताइए। जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो ऐसा बताया गया था कि तो बॉटल जो है वो यहाँ पे फेंका गया था, जिसकी सूचना प्राप्त होते ही अविलंब जो है एफएसएल टीम और टेक्सएल को बुलाया गया है। इसमें जांच की जा रही है, जांच के बाद जो भी इसमें जो उचित कानूनी कार्रवाई है उसमें अविलंब उचित कानूनी कार्रवाई की। सर, सीसीटीवी फुटेज देखा है, प्राइमरी क्या लग रहा है?
सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया है। एक प्राइवेट टैक्सी गाड़ी दिख रही है और 2 व्यक्ति का इसमें संलिप्तता अभी तक जो है वो पाई गई है। जांच की जा रही है सभी संबंधित बिंदुओं पे। जांच के बाद इसमें जो भी है वो कार्रवाई की जाएगी। अब एक एक करके भाजपा के कई नेताओं ने इस पर अपनी जवाबदेही की है। उन्होंने कहा है कि ये प्रशासन की चूक है, ये सरकार की चूक है कि अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे। इस पर सीपी सिंह ने कहा है। इस पर जो प्रवक्ता है भाजपा के केंद्रीय, उन्होंने इस पर अपनी बात रखी है। एक बार सुन लेते हैं सबको। रांची के बीचों बीच आरएसएस के ऑफिस पर पेट्रोल बम फेंके जाते हैं व्यक्तियों के द्वारा, और ये कानून व्यवस्था किस प्रकार से ध्वस्त हो चुकी है झारखंड में, खास करके रांची में। जेएमएम कांग्रेस की सरकार में इसका जीता जागता प्रमाण है, और ये बड़ी साजिश की बू भी देता है। आरएसएस के खिलाफ जिस प्रकार का नफरत घोला जा रहा है, जिस प्रकार के वक्तव्य दिए जा रहे हैं, और उसके बाद ये हमला भी हो रहा है, इसकी जांच तो होनी चाहिए, गहन जांच होनी चाहिए। परंतु जो लोग सहिष्णुता, टॉलरेंस, इन चीज़ों की बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, उनके विट्रियोलिक पॉइजनस रेटोरिक का क्या परिणाम हो सकता है, ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। इस साजिश के पीछे कौन है, क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए और पूरा भांडाफोड़ होना चाहिए। प्रांतीय कार्यालय ये वाराणसी में है और राष्ट्र उत्थान के लिए, सांस्कृतिक उत्थान के लिए, सनातन उत्थान के लिए काम करती है। और यहाँ पर रात में 12:36 पर बाहरी तत्वों ने आकर पेट्रोल पंप से हमला किया। एक तो छत पर जाकर फटा और दूसरा इस परिसर में नीचे गिरा जो फटा नहीं। यदि आग लग जाती तो क्या होता, कल्पना कर सकते हैं। सारी चीजें सीसीटीवी में मौजूद है। पुलिस के लोग भी आए थे, अधिकारी लोग भी आए थे, और वो सारे के सारे हर पहलुओं पर वो जांच कर रहे हैं। भगवान की कृपा है कि कोई दुर्घटना नहीं हुई। कल्पना कर सकते हैं कि यदि दुर्घटना होती तो आज झारखंड की क्या स्थिति होती। मैं पुलिस प्रशासन से यही मांग करता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ, यहाँ पर एक पुलिस पिकेट की व्यवस्था की जाए, ताकि बाहरी तत्व कोई भी आकर इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सके, और झारखंड के अंदर शांति और सौहार्द बना रहे, आपसी एकता और अखंडता कहीं भी धूमिल न हो। मैं लाख लाख ईश्वर को, भगवान को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि घटना टल गई। इस तरह की घटना करने वाले अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। पुलिस जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार करे। बहरहाल इस पूरे साजिश के पीछे, इस बम कांड के पीछे कौन है, नहीं है, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। जैसे ही वो व्यक्ति गिरफ्तार होंगे, वो दोनों संदिग्ध लड़के, एक का चेहरा एकदम साफ तौर पर दिख रहा है और एक थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है, लेकिन पुलिस है, जांच में जुटी हुई है। जल्द ही गिरफ्तारी होगी और सारे इस कर्म कांड से पर्दा उठेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।